वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिलियर वेज। आज के इस वीडियो में हम आरएनए आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन के मेथड को पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। फर्स्ट हम इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं। प्लांट टिश्यू से आरएनए को आइसोलेट करना एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है जीन एक्सप्रेशन की स्टडीज और बहुत सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एप्लीकेशंस के लिए। प्लांट टिश्यूज में एक टफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है और अबंडेंट पॉलीसेकेराइड्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आरएनए एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है उसे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं। इस प्रोटोकॉल को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि हम आरएनए आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं प्लांट मटेरियल का। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल एंड रिएजेंट्स की। तो यहाँ पे हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे हम वो करेंगे फ्रेश या फिर फ्रोज़न प्लांट टिश्यू। वो कुछ भी हो सकते हैं, लीव्स, स्टेम्स, एनीथिंग। ठीक है, उसके अलावा हमें चाहिए होगा लिक्विड नाइट्रोजन, मोटर पिस्टल, ट्राइजोल रिएजेंट और सिमिलरली या कोई भी अब आरएनए एक्सट्रैक्शन रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। के अलावा क्लोरोफॉर्म, आइसोप्रोपेनॉल, 75% इथेनॉल, आरएनए फ्री वाटर, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, पाइपेट एंड आरएनए फ्री टिप्स, सेंट्रीफ्यूज, वॉर्टेक्स मिक्सर, वाटर बाथ और इंक्यूबेटर, आरएनए डैब और सिमिलरली आरएनए डीकंटामिनेशन सॉल्यूशन। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हो ना। इसके अलावा बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ये भी एक ऑप्शनल स्टेप है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा सैम्पल प्रिपरेशन। अब हमें सैम्पल प्रिपरेशन के लिए प्लांट टिश्यू को यूज़ करना होगा और उसको ग्राइंड करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अप्रॉक्स 100 mg की फ्रेश लीफ या फिर फ्रोज़न प्लांट टिश्यू लेंगे और उसको लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से ग्राइंड करेंगे, एक फाइन पाउडर बनाएंगे। ठीक है, ये फाइन पाउडर हम मोटर और पिस्टल का यूज़ करके बनाएंगे। जब हमारा ये पाउडर तैयार हो जाएगा तो हम इस पाउडर को 1.5 ml की माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है सेल लाइसिस एंड होमोजेनाइजेशन। हम अपने सैंपल में ट्राइजोल रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं होमोजेनाइजेशन के लिए, और सेल लाइसिस के लिए हम या तो सीटैप बफर या फिर अल्टरनेटिव लाइसिस बफर का यूज़ कर सकते हैं। आप सीटैप बफर प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होगी, जो है सीटैप, NaCl, ट्रिस-HCl, EDTA, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। अब हम जब भी अपने सैंपल का एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए हम प्री वार्म सीटैप बफर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्म हो। ऑलराइट, एंड उसको हम अपने सैंपल के साथ ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमने अपने सैंपल में प्री वार्म सीटैप बफर ऐड कर दिया तो हम उसके बाद जो हमारी ट्यूब है उसे वॉर्टेक्स करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देन जब हमारा वॉर्टेक्स भी हो गया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो हमारी माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसको इंक्यूबेट करने का। तो हम उसे इंक्यूबेट करेंगे रूम टेम्परेचर पे फॉर 5 मिनट, ताकि हम जो उसका लाइसिस की प्रोसेस है हम ये इंश्योर करेंगे कि वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेज सेपरेशन। फेज सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम क्लोरोफॉर्म को ट्राइजोल रिएजेंट के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम अपनी ट्यूब को अच्छे से सिक्योरली बंद करके अच्छे से शेक करेंगे फॉर 15 सेकेंड। जब हमारी ट्यूब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम उसे दोबारा से रूम टेम्परेचर पे रखेंगे 3 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम उसे 10,000 RPM में 15 मिनट के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंट्रीफ्यूज होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा अच्छे से सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो ट्यूब में हमारा जो टॉप फेज है यानी कि जो एक्वस फेज है उसको एक न्यू माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मिड पार्ट है यानी कि जो ऑर्गेनिक फेज है उसको टच ना करे। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप है आरएनए प्रेसिपिटेशन। जैसा कि हमने पिछले स्टेप में देखा कि हमने जो एक्वस फेज है उसे एक न्यू माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पर हम आइसोप्रोपेनॉल ऐड करेंगे उस न्यू सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जिसमें एक्वस फेज रखा है। तो बेसिकली हम इक्वल वॉल्यूम का आइसोप्रोपेनॉल उसमें यूज़ करेंगे। ओके, देन जब हम दोनों उसमें ऐड कर देंगे तो हम उसे जेंटली मिक्स करेंगे
बाय इन्वर्टिंग द ट्यूब, यानी कि ट्यूब को इन्वर्ट कर करके उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा सैंपल और आइसोप्रोपेनॉल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम उसे रूम टेम्परेचर पे 10 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपने सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10,000 आरपीएम पर फॉर 10 मिनट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जब हमारा अच्छे से सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो हमारा एक आरएनए पैलेट फॉर्म हो जाएगा। आपको ट्यूब के एंड में आरएनए पैलेट दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि जो उसका सुपरनेटेंट पार्ट है उसको डिस्कार्ड करना है, और वो बहुत केयरफुली करना है ताकि जो आरएनए पैलेट है वो डिस्टर्ब ना हो। और नेक्स्ट स्टेप है आरएनए वॉशिंग। जैसा कि पिछले स्टेप में हमने देखा था कि हमारा पैलेट फॉर्म हो गया है और जो अपर पार्ट यानी कि जो सुपरनेटेंट है हमने वो डिस्कार्ड कर दिया। तो अब हमारी ट्यूब में सिर्फ आरएनए पैलेट प्रेजेंट है। अब उसको वॉश करने के लिए हम उसमें 75% इथेनॉल ऐड करेंगे। जब हमने 75% इथेनॉल पैलेट के साथ ऐड कर दिया तो हम उसे अच्छे से वॉटेक्स करेंगे ताकि जो पैलेट है वो डिसलॉज हो जाए अपनी पोजीशन से और अच्छे से वॉश हो जाए। अब जब वो वॉश हो गया है तो उसको वापस से सेटल करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करेंगे। तो हम अपनी जो सैंपल है उसको 5000 आरपीएम पर फॉर 5 मिनट्स के लिए एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, जब दोबारा से वो अच्छे से सेंट्रीफ्यूज हो गया हमारा जो पैलेट है वो वापस से फॉर्म हो जाएगा, तब हम उसका जो सुपरनेटेंट है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये स्टेप बहुत ज़्यादा केयरफुली करना होता है ताकि पैलेट आपका ना गिर जाए। ओके, देन हम आरएनए पैलेट को 10 to 15 मिनट्स के लिए एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। कोशिश करना कि ओवर ड्राइंग को अवॉइड कर सको ताकि जो आपका पैलेट है वो ज़्यादा सूख ना जाए। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप आता है आरएनए सस्पेंशन। अब हमारा आरएनए पैलेट फॉर्म हो गया, हमने उसे एयर ड्राई कर लिया। तो अब उसे हमें डिसॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? तो आरएनए पैलेट को डिसॉल्व करने के लिए आप उसमें आरएनए फ्री वाटर का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हम आरएनए फ्री वाटर उस ट्यूब में ऐड करेंगे और हमारा जो आरएनए पैलेट है उसे डिसॉल्व होने के लिए इंक्यूबेट करेंगे। तो ये इंक्यूबेशन का जो टाइम है वो 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 10 मिनट्स के लिए होगा ताकि जो उसका रीसस्पेंशन है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा आरएनए प्यूरिफिकेशन। ठीक है, ये एक ऑप्शनल स्टेप है, बट अगर आप चाहते हो कि आपका आरएनए बहुत प्यूरिफाई हो, बहुत ही अच्छा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, इसके लिए हम 2 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, तो आप प्यूरिफिकेशन किट ले सकते हो और जैसा मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस हो उन्हें फॉलो करके आप प्यूरिफाई कर सकते हो। ओके, देन सेकंड स्टेप है आप एडिशनल इथेनॉल प्रेसिपिटेशन का मेथड यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप सोडियम एसीटेट और 100% इथेनॉल को यूज़ करके उसे आरएनए सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हो। फिर इन दोनों को डालने के बाद आप अपने आरएनए सॉल्यूशन को इंक्यूबेट कर सकते हो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। अब चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जब हमने उसको इंक्यूबेट कर लिया तो हम अपने सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम 10,000 आरपीएम पर फॉर 10 मिनट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलराइट, जब हमने ये सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया तो हमारा वापस से एक पैलेट फॉर्म हो जाएगा और हम उस पैलेट को अगेन 75% इथेनॉल से वॉश करेंगे और एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, जैसा कि हमने अभी पिछले स्टेप पे बताया था। सेम स्टेप हम यहाँ पे दोबारा से फॉलो कर सकते हैं। देन वापस से हम आरएनए फ्री वाटर में आरएनए पैलेट को रीसस्पेंड कर लेंगे। ओके, तो ये एक और प्यूरिफिकेशन का मेथड। नेक्स्ट स्टेप है क्वालिटी चेक। सपोज हमारा आरएनए आइसोलेशन हो गया है और हमने क्या कहते हैं उसका प्यूरिफिकेशन भी कर लिया है। तो अब हमारा अगला स्टेप होगा क्वालिटी चेक करने का कि हमारा जो आरएनए आइसोलेट हुआ है वो उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है, लो है, क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। ये हम इन मेथड्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, पहला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड और दूसरा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। तो पहले मेथड के लिए हम क्या करेंगे कि A260/A280 रेशियो का यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसकी कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए। दूसरा हमारा मेथड है
जब हम अपने सैंपल को एग्रो शेल रन पे रन कराकर भी देख सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाएंगे और जेल डॉग पर आप अपने बैंड साइज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि आपकी जो आरएनए की क्वालिटी है वो कैसी आई है। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम इसे कंक्लूड करें तो आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके हाई क्वालिटी आरएनए को आइसोलेट एंड प्यूरिफाइड कर सकते हो प्लांट टिश्यू से, जो कि इसेंशियल है वेरियस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एप्लीकेशंस के लिए। अब बात करते हैं ट्रबल शूटिंग टिप्स की। देखो, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप किसी ना किसी प्रॉब्लम पे स्टक हो जाते हो कि आपका कभी रिजल्ट नहीं आ रहा, कभी बैंड सही नहीं आ रही, या कभी कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू दैट एक्सपेरिमेंट आपके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम उसे कैसे अवॉइड करेंगे वो हम बात करते हैं। सपोज अगर आपको आरएनए डिग्रेडेशन को अवॉइड करना है तो उसके लिए आप हमेशा आरएनए फ्री रिएजेंट्स का यूज़ करें और इक्विपमेंट्स का यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा जब आप प्लांट टिश्यू को ग्राइंड कर रहे होते हैं तो उसको अच्छे से ग्राइंड करें लिक्विड नाइट्रोजन के साथ, ताकि जो उसकी यील्ड है वो इंक्रीज हो सके। अब अगर मान लो सपोज आरएनए यील्ड आपकी लो है, तो आप क्या करोगे, जो लाइसिस वाला स्टेप होता है उसको अच्छे से कंप्लीट करके कोशिश करना कि जो एक्सट्रैक्शन स्टेप है उसमें वो अच्छे से मिक्स हो पाए। ओके, और अगर बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेट सैंपल है तो आप उसके लिए एक एडिशनल प्योरिफिकेशन स्टेप भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप चाहें तो इथेनॉल वाला स्टेप दोबारा ट्राई कर सकते हो अगर फिर भी आपको प्योरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, वेल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से सीखने मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय।